अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं तिब जोन हेल्थ केयर और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज हम आपको मिर्गी के हवाले से कुछ चीज़ें समझाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। कभी आपने महसूस किया कि इंसान अचानक गिरते, कपकपाते या चंद लम्हों के लिए खाली होते देखा? लोग समझते हैं ये जिन्नात है, साया है या नजरे बद लगने का असर है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ये है मिर्गी, दिमाग का वो तूफान जो चंद सेकंड में पूरा जिस्म हिला कर रख देता है, जिसके बाद मरीज शर्मिंदा, कमजोर और खौफजदा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस दर्द के पीछे छुपी हुई हकीकत को जानेंगे। मिर्गी क्या है, दौरा क्यों पड़ता है, क्या मिर्गी सेहतमंद बच्चे की पैदाइश पर असर डालती है, किन चीजों से दौरा पड़ता है, इस्लामी और रूहानी पहलू क्या है, मरीज और उसके घरवालों के लिए 10 अहम एहतियातें हैं और लास्ट पे आपको टिप जोन हेल्थ केयर का खास पैगाम दिया जाएगा। ये वीडियो किसी मरीज, माँ या घरवालों की जिंदगी बदल सकती है। मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। दिमाग की बढ़ती रूह अचानक बेकाबू हो जाती है, पूरे जिस्म तक गलत सिग्नल देती है। नतीजा कपकपी होती है, बेहोशी होती है, हाली हाली रह जाता है, जिस्म आकड़ जाता है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, आंखें उल्ट जाती है। ये जानलेवा साबित नहीं होता मगर खतरनाक जरूर है। मिर्गी का मरीज पागल नहीं होता, ये वैसे ही दिमागी मसला है जैसे शुगर एक जिस्मानी मसला है। मिर्गी होने की चंद अहम वजूहात हैं, जिसमें दिमाग के हलियों की किमियाई खराब होती है, जिस वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है। फैमिली हिस्ट्री होती है या जेनेटिक इशू होता है, मसलन आपकी फैमिली वालदैन में से किसी या बहन भाई या ननियाल या ददियाल वालों की वजह से भी ये मसला होता है। बल इस वक्त पैदाइशी कमजोरी होती है या पैदाइशी तौर पर कोई दिमाग की बीमारी होती है जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। अक्सर लोगों को सर पर चोट लगने की वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से भी मसला बन सकता है। अक्सर ब्रेन ट्यूमर के कुछ केसेस में मरीज को दौरे पड़ते हैं। बचपन की तेज बहाव वाले फिट्स का असर, नशा, अल्कोहल, ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। कुछ केसेस में कोई वजह नहीं मिलती, इसे आइडियोपैथिक कहते हैं। मिर्गी की बड़ी दो अकसाम है। नॉइज सीरीज है, इसमें चंद अलामात हैं, आए देखते हैं। पूरा जिस्म कपकपाता है, मरीज बेहोश हो जाता है, पूरा जिस्म कपकपाने लगता है, मरीज चेहरे से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, मरीज बाद में बेहोश हो जाता है या फिर जबान पर कट लग जाता है, मुंह के अंदर से झाग आना शुरू हो जाते हैं, पट्टे आकड़ जाते हैं, दौरे के बाद गहरी थकावट महसूस होती है। अब हम दूसरी अकसाम देखते हैं। फोकस सिदर्द ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आम लोग पहचान नहीं पाते। इसमें चंद अलामत होती हैं। मरीज चंद लम्हे हला में देखता रहता है, आसमान की तरफ देखता रहेगा। हाथ या जिस्म का हिस्सा हिलना शुरू हो जाता है, आंखें हाली हो जाती हैं, कुछ लम्हों के लिए मरीज जवाब नहीं देता, अजीब सा एहसास हो जाता है, जुमले अधूरे बोलता है। ये दौरा देखने में छोटा होता है मगर दिमाग पर गहरे असरात छोड़ जाता है। अगर आपके चाहने वाले में से किसी को मिर्गी का मसला है, तो अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप पूरी मरीज को सीधा लिटा दें, सर के नीचे नरम चीज रखें, कोई तकिया का रख लें, कपड़े पूरी ढीला कर दें, मरीज को पूरी तौर पर एक साइड पर कर दें, दौरा खत्म होने तक मरीज के साथ रहें, वक्त नोट करें कि दौरा कितनी देर चला है। जब मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो अक्सर घरवाले करते हैं मुंह में उंगली या चम्मच डाल देते हैं। ये हरगिज ना करें, ये मरीज के लिए नुकसानदेह है। उस वक्त पानी भी ना दें, जोर से पकड़ कर ना रखें, बल्कि मरीज को हल्के हाथों से पकड़ कर रखें। जादू, जिन्नात, दम का इल्जाम मरीज पर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये मरीज को मजीद परेशान कर देता है। अगर ये सूरत
बार बार हो रही हो तो पूरी किसी अच्छे डॉक्टर से के पास जाएं। आपको डॉक्टर जो शुरू से टेस्ट करवाएगा उसमें आपका ईईजी टेस्ट होगा, ये दिमाग की बढ़ती रूह जाहिर करता है। इसके बाद ब्रेन एमआरआई होगा, कोई रसोले, कोई चोट या कुछ और नुकसान तो नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के टेस्ट किए जाएंगे ताकि पता चले मरीज को किस वजह से मिर्गी का दौरे पड़ रहे हैं। बगैर टेस्ट के मिर्गी का इलाज अधूरा रहता है। मिर्गी का इलाज दो तरीके से होता है। पहले नंबर पर मेडिसिन दी जाती है, ये आपको स्क्रीन पर जितनी मेडिसिन दिखाई दे रही है ये वो तमाम मेडिसिन है। इसमें से मरीज के मुताबिक डॉक्टर मेडिसिन देता है। ये दवा सही वक्त पर रोजाना ली जाती है तो 70 से 80% मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, दौरा ठीक होते ही दवा छोड़ देते हैं। इससे 3 से 4 गुना ज्यादा मरीज का मसला बढ़ सकता है। अब हम आपको बगैर मेडिसिन के इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। सही नींद लें, स्ट्रेस कम रखें ताकि मरीज कुदरती तौर पर बेहतर हो। विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी पूरी करें, ये काफी ज्यादा मरीज को मदद देते हैं। दुआ करें और सांस गहरी लें। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि मिर्गी वाली लड़की को हमल नहीं हो सकता। ये बहुत गलत बात है। मिर्गी के 90% मरीज सेहतमंद बच्चा पैदा करती हैं। बस जरूरी है डॉक्टर से दवा एडजस्ट करवाएं, फोलिक एसिड लाजमी लें, हमल के दौरान दवाई ना छोड़ें, स्ट्रेस को कम करें। इस्लाम के मुताबिक बीमारी आजमाइश है, सजा नहीं। हर बीमारी के साथ शिफा नाज़िल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर इसके साथ शिफा भी उतारी है। मिर्गी के मरीज को जिन्नात कहकर शर्मिंदा ना करें, इन्हें मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान दें। मिर्गी के मरीज के लिए 10 अहम एहतियातें हैं। कोशिश करें ये वो एहतियातें ज़बानी याद रख ले ताकि वो अपनी सेहत को जल्द अज जल्द वापस ले आए। दुआ कभी मत छोड़े, नींद पूरी रखे, फास्ट फूड बिल्कुल कम कर दे, स्ट्रेस ना ले, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मोबाइल फोन रात को कम इस्तेमाल करे, मोटरसाइकिल या छत पर अकेला हरगिज ना जाए, विटामिन डी और B12 दुरुस्त रखे। अगर इन बातों पर मरीज खुद अमल करना शुरू कर दे तो 90% मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। टिप जोन हेल्थ केयर आपको मैसेज देता है, मिर्गी कोई बदनामी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। ये वो इम्तिहान है जिसमें मरीज को सबसे ज्यादा मोहब्बत, हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है। अगर आप खुद मिर्गी के मरीज हैं, याद रखें आप नॉर्मल हैं, आपकी जिंदगी की कोई हद नहीं। आप पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अगर आप मरीज के घर वाले हैं, आपका प्यार, सब्र, हौसला इसकी आधी बीमारी को खत्म कर देता है। टिप जोन हमेशा आपके साथ है, आप अकेले नहीं। अगर आप या आपके किसी चाहने वाले को मिर्गी का मसला है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप इस पर हमें मैसेज करके अपनी मालूमात फराहम करें, हम इसके मुताबिक आपको मालूमात देंगे।